काम चल रहा है। क्या काम? कुछ खुदाई का काम। संडे रात को जब घर में सो गए, उसके बाद मैंने लाश को पुलिस स्टेशन में दफना दिया, क्योंकि मुझे लगा कि इससे सेफ जगह और कोई नहीं। बॉलीवुड की अजय देवगन अभिनय वाली हिंदी फिल्म दृश्यम हम सभी ने देखी है। फिल्म में कैसे अजय देवगन एक वरिष्ठ महिला पुलिस अधिकारी के बेटे की हत्या कर शव को निर्माणाधीन पुलिस स्टेशन में दबा देता है। पुलिस लाख कोशिश करके भी महिला पुलिस अधिकारी के बेटे के शव का पता नहीं लगा पाती है। कुछ ऐसा ही कानपुर में भी हुआ है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका स्वागत है टुडे क्राइम फाइल विद ताहिर खान के इस बेहद ही खास प्रोग्राम में। आज एक बार फिर हम गुनाह और गुनहगार को बेनकाब करने की कोशिश करेंगे। जब होता है अपराध तो शातिर अपराधी छोड़ता है सबूत। इन्हीं सबूतों की बिना पर होती है अपराधी की तलाश। जब अपराधी का चेहरा जुर्म से होता है बेपर्दा तो छिप नहीं पाती अपराध की कड़ियां। इन्हीं जुड़ती कड़ियों की बिना पर मिलती है सजा। उत्तर प्रदेश के कानपुर में कारोबारी की पत्नी जिम जाया करती थी। वहीं जिम ट्रेनर से अफेयर हो गया। जिम ट्रेनर की शादी होनी थी, उसका दूसरी महिलाओं से संबंध था। कानपुर के कारोबारी राहुल गुप्ता की पत्नी एकता गुप्ता के कत्ल का 4 महीने बाद राज खुल गया। उसकी हत्या उसी के जिम ट्रेनर विमल ने की थी। रात के 1 बजे विमल ने सिविल लाइन स्थित ऑफिसर्स क्लब कंपाउंड से एकता की जमीन में दफन लाश भी बरामद करा दी। दृश्यम मूवी देखकर जिम ट्रेनर ने एकता गुप्ता की हत्या के बाद बॉडी ऐसी जगह दफना दी जहां किसी को शक ना हो। वह हाई प्रोफाइल जिम ट्रेनर था, अधिकारियों को ट्रेनिंग देने जाता था। रियल दृश्यम के नाम से चर्चा में आई इस घटना में एक जिम ट्रेनर ने एक कारोबारी की पत्नी की हत्या कर शव को डीएम कंपाउंड के ऑफिसर्स क्लब परिसर में 5 फीट गहरा गड्ढा खोदकर दबा देता है। एक 24 जून 2024 को एक थाना कोतवाली में मुकदमा लिखा गया था 328/366। एक महिला जिनका नाम एकता गुप्ता था, जो ग्रीन पार्क के जो जिम सेंटर था वहाँ पे जिम करती थी, वो लापता हो गई थी। परिवार वालों ने, जो उनके पति थे राहुल गुप्ता, उन्होंने अभियोग पंजीकृत कराया था, जिसमें उन्होंने एक व्यक्ति जिसका नाम विमल सोनी है, जो जिम ट्रेनर था ग्रीन पार्क के स्टेडियम का जो जिम है उसमें, उसके विरुद्ध लिखवाया गया था। आरोपी जिम ट्रेनर खुद भी साक्ष्य नष्ट कर फरार हो जाता है। शुरुआत में यही माना जा रहा था कि कारोबारी की पत्नी जिम ट्रेनर के साथ प्रेम प्रसंग के चलते फरार हो गई है, लेकिन कानपुर पुलिस ने मामले में आरोपी जिम ट्रेनर को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर दिया है। शुरुआत में आरोपी ने पुलिस को पूरी तरह से भ्रमित करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस की सख्ती के आगे वह टूट गया और कारोबारी की पत्नी की हत्या करने की बात उसने कबूल कर ली। पुलिस ने आरोपी द्वारा बताए गए स्थान की खुदाई कराकर मृतका के शव को कंकाल के रूप में बरामद कर लिया। फॉरेंसिक टीम भी मौके पर मौजूद रही। ये पूरा मामला क्या है वो आपको बताते हैं। कानपुर के एक कारोबारी की पत्नी के खाते में लाखों रुपया। 24 जून शाम को रोजाना की तरह जिम गई। उसके बाद वो वापस नहीं लौटी। घर वालों ने फोन लगाया, वो स्विच ऑफ था। फिर जिम ट्रेनर का फोन न उठाना। उनके पति जिम गए, पता लगा जिम ट्रेनर लापता है। पुलिस को जिम ट्रेनर की शिकायत दी। पुलिस के पास एक सजा सजाया क्राइम सीन था। इसमें मोबाइल की अंतिम लोकेशन, जिम ट्रेनर का पंजाब भागना, लापता होने के पीछे का मोटिव और कारोबारी की शिकायत। जिम के चश्मदीद, लेकिन घटना को 4 महीने बीत गए। जिम ट्रेनर विमल पुलिस को भटकाता रहा। पुलिस भटकती रही। अब कारोबारी की पत्नी का शव कानपुर डीएम के आवास के नजदीक दबा मिला है। यह नाकाम पुलिसिंग का दुस्साहसिक नमूना है। सोचिए, मृतका का परिवार इन 4 महीनों में कितनी पीड़ा से गुजरा होगा। यकीनन ये वारदात आपको डर, दहशत और खौफ से भर देगी। दरअसल कानपुर निवासी विमल सोनी कानपुर के ग्रीन पार्क स्थित हाई प्रोफाइल जिम में बतौर ट्रेनर का काम करता था।
वह रायपुरवा के शक्कर मिल क्षेत्र में रहता था। जिम में काफी हाई प्रोफाइल लोग जिम करने जाते थे। सिविल लाइन के गोपाल विहार स्थित बिन्ना विला सोसाइटी की रहने वाली कारोबारी राहुल गुप्ता की पत्नी एकता गुप्ता, जिसकी उम्र लगभग 32 साल थी, वह वहां जिम करती थी। एकता के पति ने पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी बीती 24 जून को जिम गई थी, इसके बाद वापस नहीं लौटी। एकता के पति राहुल गुप्ता ने विमल सोनी पर आरोप लगाया था, वह उसकी पत्नी को बहला फुसलाकर कहीं ले गया है। राहुल ने पुलिस से कहा था कि विमल ने प्रोटीन शेक में नशीला पदार्थ मिलाकर बेहोशी की हालत में अपनी कार में कहीं ले गया है। राहुल ने एकता की हत्या की आशंका भी जताई थी। उसने पुलिस से कहा था कि एकता लाखों की नकदी और घर से कीमती आभूषण लेकर गई है। हो सकता है नकदी और आभूषण के लालच में उसकी हत्या कर दी हो। इसकी तफ्तीश हम लोग कर रहे थे। उस समय भी जो है वो हम लोगों ने सीसीटीवी देखे थे और उसी दिन से, ये 24 तारीख की घटना है, 24 तारीख से ही जो है वो डीसीपी पूर्वी अपनी टीम के साथ इसको जो है वो चेस कर रहे थे। इसमें अभी जब इसकी गिरफ्तारी हुई है कल, तो इसके द्वारा ये बताया गया कि 24 तारीख की सुबह जो है वो जो एकता गुप्ता थी वो जिम आई थी। 7 बजे के आसपास सुबह जो है वो 6 बजे वो जिम आई है और जिम में कुछ देर जिम करने के बाद जो है इनका आपस में मैसेज एक्सचेंज हुआ और ये जिम के बाहर जो है, जहाँ पे गाड़ी खड़ी थी इनकी पार्किंग में, वहाँ आपस में मिले हैं। मिलने के बाद जो है वो इनमें आपस में हॉट टॉक हुई। हॉट टॉक की जो वजह इसके द्वारा बताई गई है, जो एक्यूज्ड है, कि इसकी शादी होने वाली थी, तिलक होने वाला था और कई अन्य महिलाओं से जो है ये बातचीत करता था। उसको लेकर के उन्होंने ऑब्जेक्शन किया कि तुम मेरी अन्य फ्रेंड से भी बात करते हो और उस तरह की बात थी। इसमें इनकी हॉट टॉक हुई और हॉट टॉक होने पे जो है इसने एक घूसा जो है वो महिला के गर्दन पे मारा, जिससे उनको चोट लगी और वो अनकॉन्शियस हो गई, ब्लीडिंग होने लगी नाक से। ये डर गया। डरने के बाद इसके पास, चूंकि उस समय वहाँ रस्सी भी मौजूद थी इसकी गाड़ी में और एक जो है वो चुन्नी थी, उससे इनका गला दबाया, जैसा कि इसने बताया है। ये बात अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से वेरीफाई भी होगी। और उसके बाद जो है वो पीछे की सीट को तोड़ करके उसमें जो है वो डेड बॉडी को रखा और रख करके जो है ये वहाँ से होता हुआ और सरसैया घाट की तरफ से होता हुआ जो ये ऑफिसर्स कॉलोनी है, जो डीएम साहब के आवास के जो है पास में है, उस ऑफिसर्स कॉलोनी में एक क्लब है जहाँ पे ये पूर्व में जिम का काम करता था और वहाँ उसका आना जाना था। उसकी चाबी भी जो है संभवतः कभी कभी इसके पास रहती थी। उसमें जो गेट लगा हुआ है सामने का, उस गेट को खोला और गाड़ी को अंदर लिया और अंदर ले जा करके फिर इसने वहाँ डेड बॉडी को गड्ढा खोद करके गाड़ा। गाड़ने के बाद जो है ये वापस वहाँ से गया। बीती 25 जून को पुलिस को विमल की कार मिली थी। यह कार शोएब नाम का एक व्यक्ति के नाम पे रजिस्टर्ड है। उसमें टूटे क्लेचर, रस्सी, सिम कार्ड के ट्रे और तौलिए आदि मिले थे। पुलिस ने पहले मामले को प्रेम प्रसंग का मानकर ठंडे बस्ते में डाल दिया था। बाद में पुलिस ने मामले की जांच तेज की। बीते शनिवार को पुलिस ने राहुल गुप्ता और उनके भाई हिमांशु को सूचना दी थी कि पुलिस ने विमल सोनी को गिरफ्तार किया है। उसने एकता की हत्या कर शव को जमीन में दबा दिया है। बीती देर रात पुलिस ने जमीन की खुदाई कर जमीन से एकता के कंकाल को निकाल लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एकता के पति ने भी मौके से मिले लोअर की शिनाख्त एकता के रूप में की है। पुलिस ने डीएम कंपाउंड में सरकारी आवास से सटे हुए ऑफिसर्स क्लब परिसर तक एकता के शव को बरामद किया है। यह एक वीवीआईपी स्थान है। इसके आसपास काफी हाई प्रोफाइल लोग रहते हैं। काफी सरकारी आवास स्थित हैं, जिनमें न्यायिक एवं प्रशासनिक अधिकारी परिवार के साथ रहते हैं। कुछ शहर के बड़े कारोबारियों के भी आवास यहाँ पर ही हैं। सवाल यह उठता है कि इतने सुरक्षित आवासीय स्थान तक आरोपी विमल सोनी कैसे एकता के शव को लेकर पहुंचा। इतना ही नहीं, उसने लगभग 5 फीट गहरा गड्ढा भी खोदा था, जिसमें उसने शव को दबाया था। ऐसे में अब सवाल यह भी उठता है कि क्या इस पूरे प्रकरण में विमल सोनी का कोई दूसरा मददगार भी है, जिसने उसकी शव को डीएम कंपाउंड तक लाने और गड्ढा खोदकर दबाने में मदद की है। सवाल यह भी उठता है कि
उसने डीएम कंपाउंड को ही क्यों चुना? पुलिस जांच में सच्चाई का पूरा पता चलेगा। आखिर उसमें कौन शामिल है और कौन नहीं है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि पुलिस पूछताछ में आरोपी जिम ट्रेनर विमल सोनी ने पुलिस को बताया है कि जिम के दौरान ही एकता और वह काफी करीब आ गए थे, उनके बीच संबंध थे। इस बीच विमल का किसी दूसरे स्थान पर रिश्ता तय हो गया था। इस बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था। एकता नहीं चाहती थी कि वह कहीं शादी करे। गुस्से में आरोपी जिम ट्रेनर ने एकता के गले पर प्रहार किया। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है यह पुलिस जांच में ही पता चलेगा। लगभग जो है वो 8:50 पे इसकी दोबारा जो लोकेशन है वो मरी कंपनी पुल पे देखी गई और दोपहर के आसपास ये दोबारा वहां पे आया। उसका भी सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है। इस पूरे प्रकरण का सीसीटीवी फुटेज हमें मिला है जिसमें ये गाड़ी से जाता हुआ दिख रहा है। क्योंकि पीछे की सीट को जो है इसने तोड़ दिया था, इसलिए कोई व्यक्ति बैठा उस गाड़ी में इसके अलावा दिख नहीं रहा था। दोबारा ये गया है और मिट्टी इसने डाली है और डालने के बाद जो है ये वापस आया है। फिर ये बारात की तरफ गया है। हो सकता है सुसाइड करने का इसका मन हुआ हो, बट इसने जो है वो वापस बारात से आ करके और फिर ये एक बस स्टैंड की भी हमारे पास जो है वो क्लिपिंग आई थी जिसमें ये टिकट कहीं का करा रहा था और उसके बाद ये वहां से भाग गया है। इस पूरे प्रकरण में जो है वो हम लोग इसको चेस कर रहे थे। कई जगह हमारी टीमें गई, हमारी टीमें जो है वो पंजाब भी गई, हमारी टीमें दिल्ली भी गई, ग्वालियर भी गई और बहुत स्थानों पे गई जहां जहां हमको मैनुअल इनपुट मिला। क्योंकि इसने फोन बंद कर दिया था, फोन यूज नहीं कर रहा था, फोन के लोकेशन ट्रेस नहीं हो रही थी, परंतु हम लोग इस पर नजर रखे हुए थे। तो अभी पीछे जो है वो कुछ पारिवारिक संपर्क जब इसके परिवार के जनों से हुआ है तो उसके माध्यम से हमको जानकारी हुई। जानकारी होने पर जो है वो कल इसको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने पर इसके द्वारा काफी जो है वो पुलिस को गलत बयान दिए गए। झूठ बोला गया कि मैंने जो है वो उसको मार करके डेड बॉडी गंगा में फेंक दी है। इसको गंगा जो है वो नदी वाला एरिया भी दिखाया गया, वो सारी चीजें की गई। बट फिर जब टाइमिंग का जो है वो हम लोगों ने वेरीफाई किया कि इतनी देर में गाड़ी पहुंच ही नहीं सकती है, क्योंकि सीसीटीवी रिकॉर्ड में इसका पुराना जो है वो टाइमिंग था हमारे पास। तो फिर उसके बाद जो है इसने बताया कि मैंने जो है वो डेड बॉडी जो ऑफिसर्स क्लब वाला जो कंपाउंड था जहाँ पे जो है वो पेड़ पौधे लगे हुए थे वहीं पे नीचे जो है वो दफना दी है। तो कल रात में टीम गई और उस डेड बॉडी को जो है परिवारजनों की उपस्थिति में वहाँ से लगभग 8 से 10 फीट गहरा जो गड्ढा था उससे रिकवर किया गया। रिकवर करने के दौरान जो कपड़े जो मृतका ने पहने हुए थे, महिला ने पहने थे, वो बरामद हुए हैं और उसके आधार पर उनकी शिनाख्त हुई है। अभी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, पोस्टमार्टम चल रहा है। उसके आधार पर मृत्यु का सटीक कारण जो है वो ज्ञात होगा। फिलहाल इसकी अरेस्टिंग करके और इसको जो है वो न्यायालय भेजा जा रहा है। क्योंकि इस पूरी कवायद में टीम ने बहुत मेहनत की है और परिवार के जो है वो साथ रह कर के ढूंढने का बड़ा प्रयास किया। इसके मिलने के बाद ही ये सारी चीज़ें जो है स्पष्ट हुई है। इसको देखते हुए पुलिस कमिश्नर सर ने पुलिस टीम को 1 लाख रुपए का जो है वो इनाम दिया है और हमारा ये प्रयास है कि हम इसको जो है जल्दी से जल्दी चार्जशीट लगा करके और फास्ट ट्रैक कोर्ट में ला करके इसको जो है वो जल्दी से जल्दी सजा दिलाएं। डीएम के जिम ट्रेनर ने एक महिला को हत्या करके लाश क्यों दफनाया? यह जिम ट्रेनर डीएम कानपुर के आवास पर इतना आना जाना इसका क्यों था? क्या डीएम को भनक नहीं लगी या फिर कुछ और बड़ी रहस्यमय कहानी है इस वारदात के पीछे? एक कारोबारी की पत्नी की लाश डीएम आवास के कंपाउंड के 5 फीट नीचे मिलना बेहद हैरान करने वाला है। क्या यूपी पुलिस निष्पक्ष जांच कर पाएगी? कानपुर पुलिस ने हत्या के आरोपी को पकड़ लिया है, लेकिन कुछ सवाल अभी भी हैं जिनके जवाब बाकी हैं। यह सिर्फ प्रेम कहानी का खौफनाक अंत है या डीएम आवास में कुछ और भी हुआ था? प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जुर्म कभी भी किसी भी रूप में आपके दरवाजे पर दे सकता है दस्तक। गुनहगार कभी भी बना सकते हैं आपको अपने खूनी खेल का शिकार। इसलिए अब बेखबर होकर जीना छोड़ दीजिए। रहिए हर पल बाखबर। मुजरिमों की शातिर निगाहों से खुद को रखने के लिए महफूज देखते रहिए इंडिया क्राइम फाइल विद ताहिर खान। तो अभी के लिए बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, खबरदार। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।
फिर मुलाकात होगी किसी नई घटना के साथ। देखते रहें टुडे क्राइम फाइल विद ताहिर खान। सीख एक को लेकिन सबक हम सबको। नमस्कार, जय हिंद।